नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि प्रगति प्रशिक्षण क्या है और ये आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है? ये एक अद्वितीय पहल है जो आपकी सेहत, आदतों और पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारी को समझने में आपकी मदद करता है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है। हम आपको बताएंगे कि आप कुछ ही मिनटों में अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और जरूरी जानकारियाँ कैसे भर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्यूआर कोड कैसे जनरेट करें, जिससे आप अपने डाटा तक कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल आसान और सुरक्षित है। तो आइए इस वीडियो में जानें कि प्रकृति प्रशिक्षण के हर पहलू के बारे में और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर जागरूक और स्वस्थ बने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्रकृति प्रशिक्षण में किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यूआर कोड कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देश का प्रकृति प्रशिक्षण वास्तव में है क्या और इसकी क्यों आवश्यकता हुई और इसकी क्या ज़रूरत है और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, देश का जो प्रकृति प्रशिक्षण है वो भारत का आयुष मंत्रालय और भारत का ही एक दूसरा विभाग नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को उनकी प्रकृति यानी कि आयुर्वेदिक शरीर प्रकार के बारे में जानकारी देना है और हर व्यक्ति के घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना है। इसका लक्ष्य पूरे भारत में आयुर्वेद आधारित जीवन शैली को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी करना है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को आयुर्वेद की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना है कि आपका जो इलाज है, आपका जो शरीर है वो आयुर्वेद से ठीक हो, ना कि अंग्रेजी दवाइयों से। तो यदि आप लोग भी आयुर्वेद को पसंद करते हैं और आयुर्वेद से अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। सभी कर्मचारियों को तो रजिस्ट्रेशन करना ही है। इसके साथ में उनके घर वाले, इनके आसपास में जितने भी लोग हैं उनको भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप लोग प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि देश का हर एक व्यक्ति देश का प्रकृति प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसके लिए आपके फ़ोन के प्ले स्टोर से प्रकृति प्रशिक्षण नाम की ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च करना है प्रकृति प्रशिक्षण और उसके बाद में देखिए इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को प्रकृति प्रशिक्षण ऐप का इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पर मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग सिंपल इंस्टॉल होने के बाद में इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद में इस तरह का होम पेज यहाँ पर आता है और जैसे ही होम पेज आता है आपके स्क्रीन पर दो ऑप्शन नजर आते हैं। सबसे पहले सिटीजन का और है वॉलेंटियर का। अब सिटीजन कौन है और वॉलेंटियर कौन है? सिटीजन भारत का हर एक नागरिक सिटीजन है। वॉलेंटियर के अंतर्गत 3 कैटेगरी रखी गई है जो कि आयुर्वेद हॉस्पिटल से संबंधित है, यानी कि आयुर्वेद विभाग से संबंधित है। इसके अंदर डॉक्टर आता है, डॉक्टर के साथ में जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है आयुर्वेद हॉस्पिटल में वो भी वॉलेंटियर है और आयुर्वेद विभाग से संबंधित जो भी कर्मचारी जुड़ा हुआ है वो सब वॉलेंटियर है। और ये जो सब वॉलेंटियर है आप लोगों के घर घर आकर या फिर जब भी आप लोग हॉस्पिटल में, एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में आप लोग अपना चेकअप कराने जाएंगे तो इस ऐप में जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उसको स्कैन कर आपकी हिस्ट्री जनरेट करेगी और ये जो हिस्ट्री है आपके जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी, वो आपके मोबाइल में ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग एक आम आदमी हैं तो हम लोगों को यहाँ पर सिटीजन करना है, चाहे आप लोग सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी हो या फिर एक आप लोग कॉमन मैन हो, तो आप लोगों को सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोग अपने मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को ओटीपी डालकर यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आप लोग को फिल करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आप लोग अपना फर्स्ट नाम डाल दीजिएगा, फिर आपका सेकंड नेम यानी कि मिडिल नेम, और यदि आपका लास्ट नेम भी है तो आप लोग लास्ट नेम डाल सकते हैं, वरना इसको आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपने कैलेंडर से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर एज ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है कि आप लोग किस राज्य से आते हैं। तो जो भी आपका राज्य आता है वो राज्य आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैं फिलहाल राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में आपकी जो स्टेट है उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आएंगे, आपको सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शन आएंगे, जैसे कि मैं प्रातःकाल जल्दी उठूंगा, व्यायाम करूंगा, सूर्य से पहले भोजन करूंगा, रात्रि में समय पर सोऊंगा इत्यादि आदि आदतों का पालन करूंगा। इस प्रकार की एक प्रतिज्ञा आती है, आपको सिंपल इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट आ जाता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप लोग किस प्रकार से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड ये आपके सामने आ चुका है। अब आप चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो इस ऐप में भी ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। अब इसकी बात की प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताता हूँ।
जब आप लोग क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे, अब जब कभी भी आप लोग आयुर्वेद हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे या फिर हो सकता है कि आयुर्वेद हॉस्पिटल वाले आपके घर पर आ जावे, क्योंकि वो एक वॉलंटियर है इसलिए वो अपने फोन से अपनी जो इस ऐप को ओपन करेंगे और आपके इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद में आपसे संबंधित कुछ जानकारियां पूछी जाएगी, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, वजन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, आपका चेहरा कैसा है ना, आपका शरीर कैसा है, किस प्रकार की आपको कभी बीमारी हुई हो या फिर किसी प्रकार का कुछ ऑपरेशन हुआ हो, तो ये सारी जानकारी वो वॉलंटियर आपसे पूछेगा और उसमें फीड करता जाएगा और फीड करने के बाद में उसको फाइनल सबमिट कर देगा। अब जब वो फाइनल सबमिट कर देगा ना, तो उसके बाद में जब भी आप लोग किसी आयुर्वेद हॉस्पिटल में दिखाने जाओगे तो इस ऐप के जरिए वो जो डॉक्टर है आपकी पूरी हिस्ट्री पहले ही जान लेगा और उसके अनुसार आप लोगों को इलाज करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग आयुर्वेद के प्रति जागरूक होंगे और साथ में आयुर्वेद की जो पद्धति है, जो चिकित्सा प्रणाली है, उसको भी अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये प्रकृति परीक्षण से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को समझा दी है। इससे संबंधित कुछ भी और भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।